बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है लेडीज ट्राउज़र नाप लेने का तरीकाकार। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी बआसानी पहुंचती रहे। लेडीज़ ट्राउज़र की नाप का तरीका जो है, इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये छोटा साइज़ है, हमने आपको सिर्फ साइज़ लेने का तरीकाकार सिखाया जा रहा है। इस जगह से लेकर इस जगह तक इसकी लंबाई है 25 यानी 25। छोटी बच्ची का है ये 25। इसका अगला स्टेप है अर्ज़ या हिप। ये हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, इस जगह से लेकर इस जगह तक। इसका ये अर्ज़ या हिप है 9 इंच। इसके बाद है अगला स्टेप पांचा। पांचा हमने इस जगह से लेकर इस जगह तक लेना है 6.5 यानी 6.5। 6.5। ये अगला पॉइंट है घुटना। घुटना हमने कहाँ से लेना है, ये हिप और पांचे का जो दरमियाना हिस्सा है इस जगह पे आपने लेना है घुटना। घुटना भी इसका 6.5 है। इसको फिट भी कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से, यानी कम कर सकते हैं। 6.5 है तो आप 6 भी कर सकते हैं। कटिंग के दौरान इसको हल्की सी शेप दे दी जाएगी इस जगह से, ये नोट कर लीजिए। अगर आपने कम करना है इस जगह से तो हल्की सी यूँ शेप देकर यूँ फ्लैपर नुमा बना सकते हैं। अगला स्टेप है आसन। इस गुलाई के सामने से आपने यूँ आसन का साइज़ ले लेना है 9 इंच। हम लेडीज़ ट्राउज़र में 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आप ड्राफ्टिंग बनाने में आसानी होगी। ब्राउन शीट पे पैटर्न बनाना होगा फिर भी आसानी होगी। फैब्रिक पे ड्राइंग बनानी होगी, मार्किंग करनी होगी तो फिर भी आसानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों का होना बहुत अहम है। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, नाप लेने के बाद हमने पैटर्न बनाना है तो सबसे पहले आपने पेपर को डबल फोल्ड करना है। इसी तरह डबल फोल्ड करने के बाद अब ये नाप वाला ट्राउज़र भी आपके सामने है ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो। ये नेफे के लिए जो आपने 2 इंच ऊपर रखना है, ये 2 इंच ऊपर, दो इंच पर आपने लाइन खींच देनी है यूँ। इसके बाद टोटल लंबाई हमारे पास 25 है। ये 25 पर ये आपने लाइन खींचनी है यूँ। इसके बाद ये पांचे की पट्टी जो है ये 1 इंच की है, छोटी है। इसको आप मोटी पट्टी भी रख सकते हैं। मोटी पट्टी रखनी हो तो 2 इंच का फासला पांचे के लिए आपने रखना है। 2 इंच पर ये लाइन खींच देनी है। अच्छा, इसका अगला स्टेप है आपने आसन को देखना होगा। आसन 9 इंच है ऊपर से लेके, ये 9 इंच पर आपने ये लाइन खींचनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस पर आप नोट करेंगे, गौर करेंगे तो हर किस्म का छोटा मोटा पतला ट्राउज़र कटिंग करना जान जाएंगे, क्योंकि नाप वाला ट्राउज़र आपके सामने रखा हुआ है। इसके बाद हमने जो हिप ली थी, ये हिप थी 9 इंच, ये लिखी हुई है हिप या अर्ज़। ये 9 को आपने जमा 1 10 करना है। 9 + 1 10, 10 का फिर आपने हाफ करना है। अब ये हाफ पर आपने दरमियानी लाइन खींचनी है इसी तरह से। अब इस जगह से बैक पर आपने 2 इंच का फासला बैक पे लेके आना है। ये गुलाई लगानी है। इसके बाद घुटने की लाइन, नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं सर घुटने का फासला हम कहाँ से पैदा करें। इसका आसान ही तरीकाकार है, आप ये हिप और ये लंबाई की लाइन को हाफ कर देंगे यूँ। हाफ करने के बाद आपने इससे ऊपर 1 इंच लेना है। 1 इंच ऊपर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने घुटने की लाइन कहाँ लगानी है।
ये घुटने की लाइन भी पता चल गया है। इसके बाद हमारे पास ये घुटने का साइज़ है 6.5। अब 6.5 को आपने हाफ ऐसे करना है और 6.5 का यूँ हाफ, यानी ये टोटल हमारे पास 6.5, दरमियान से 6.5। इसके बाद अगला स्टेप है पांचा। पांचा भी 6.5 है। ये 6.5 को आपने हाफ लेना है, इस तरफ से भी हाफ लेना है यूँ। इसके बाद आपने इस स्केल की मदद से यूँ पॉइंट को यूँ मिलाना है और इसको हल्का सा यूँ आपने ऐसे करना है। अब दूसरा स्टेप आप याद कर लीजिए, इस स्केल को आपने ऐसे रखना है और इस तरफ से आपने इस घुटने वाली लाइन को यूँ मिलाना है। अब इसको आपने यूँ मिलाना है। ये लेडीज़ ट्राउज़र का फ्रंट वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। इसको आप दोबारा रिपीट करवा देते हैं। दोबारा रिपीट करवाने के लिए आप जहन नशीन हो जाएं। सबसे पहले हमने इस कागज़ को डबल फोल्ड करना है, 2 दफ़ा फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद इस जगह से इस जगह तक 2 इंच नेफे के लिए रखना है। इसके बाद इस जगह से लेकर इस जगह तक कुल लंबाई रखनी है। इसके बाद 2 इंच स्टिचिंग अलाउंस यानी दबाव, ये दबाव रख दिया। इसके बाद आपने इस जगह से लेकर इस जगह तक हिप जो थी ये वाली साइज़, नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं हिप कितनी रखें। 9 हिप है तो हमने इधर 10 रखना है, 9 + 1 10 वो सिलाई के लिए। उसके बाद हमने 2 इंच पीछे रखना है गुलाई के लिए, इस जगह से इस जगह तक। छोटा बड़ा पतला, अगर मोटा है तो 2.5 इंच तक रख सकते हैं, नॉर्मल है बच्ची का है तो आप 2 इंच रखें। अच्छा, इसके बाद हमने दरमियानी लाइन लगानी है। ये दरमियानी लाइन, ये बिल्कुल दरमियानी लाइन। इसके बाद अगला स्टेप है, ये जितना घुटना होगा ये घुटने का हाफ, ये घुटने का हाफ। घुटना कितना है 6.5, 6.5 का हाफ रखा हमने, ये घुटना है। इसके बाद ये जगह पांचा है, जितना पांचे का साइज़ होगा, ये पांचा हमारे पास 6.5 है। इस 6.5 को हाफ करके इस तरह लाइन लगानी है और दूसरी तरफ से भी लगानी है। ये पांचा है इस तरफ से। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बैग अब बनाने के लिए भी आपको बता दिया जाता है कि आपने डबल पेपर लेना है। बैग के लिए डबल पेपर फोल्ड करना है, फिर आपने इसको इस शक्ल में रख के पिन लगा देनी है। पिन लगा दें या इसके ऊपर कोई स्केल वगैरह, ये पिन लगा रहा हूँ। अगला स्टेप आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है तो इसमें नेफा बनाया हुआ है। आप लास्टिक भी लगा सकते हैं। तो इससे ऊपर आपने 1.5 1.5 इंच रखना है। इससे आगे आपने 2 इंच रखना है। इससे आगे आपने 2.5 इंच रखना है। इस पॉइंट से अगला स्टेप है 1.5, इस जगह से 1 इंच। अब इसको आपने क्या करना है, ये लाइन लगानी है, ये लाइन लगानी है,
ये लाइन लगानी है और इसको आपने यूं गुलाई की शेप देनी है, यूं गुलाई, ये इस गुलाई के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। ये फ्रंट साइड है और ये बैक। फ्रंट साइड। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने 1.5 इंच रखना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने 2 इंच रखना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने 2.5 इंच रखना है, यानी 2.5 इंच। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने 1.5 रखना है, 1.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने रखना है 1 इंच। अब ये बैक साइड बन जाएगी, ये फ्रंट साइड है। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये बेहतरीन और आसान प्रोसीजर है। बहुत सारी नई स्टूडेंट्स हमारे पास परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि कॉल करती हैं कि ट्राउज़र का आसान तरीका कोई बताया जाए। ये सबसे आसान प्रोसीजर यही है। इस प्रोसीजर से आपने छोटा मोटा पतला हर किस्म का ट्राउज़र कटिंग करना जान जाएंगे। इस जगह से आपने कटिंग करना है, हल्की सी शेप देनी है यूं, और ये कोना नहीं बनना चाहिए। इस जगह गुलाई यूं, ऐसे गुलाई आएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न भी बन चुका है, ये आपके सामने है। दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ फ्रंट के लिए, ताकि कोई मसला ना बने। ये दरमियानी लाइन इसके हाफ में रखनी है, घुटने का हाफ, मोरी का हाफ, पांचे का यानी, और ये ऊपर की लाइन आसन, ये नेफे के लिए फोल्डर। ये 1.5 इसलिए रखा है, लास्टिक गुलाई में लगाई जाएगी ताकि लास्टिक पहनने में आसानी और बेहतरीन फ्रैट सेटिंग से बैठ जाए। इस हमारे मिशन को आप अपनाएंगे तो हर किस्म का ट्राउज़र आप कटिंग करना जान जाएंगे। इस मिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।